Okay, so the question is, find area of a trapezium when two parallel sides are given and two non-parallel sides are also given. तो हमारे पास ये एक ट्रिपिजियम है ABCD, इसके दो पैरेलल साइड्स हैं। ये ट्रिपिजियम के दो पैरेलल साइड्स हैं, उनका डिस्टेंस दिया, लेंथ दिया 10 मीटर्स एंड 25 मीटर, और ये दो AD एंड BC ये नॉन पैरेलल है, इनका भी लेंथ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है इसका एरिया आपको फाइंड करना है इस ट्रिपिजियम का। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स दिए हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स दिए हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम इसको इस पॉइंट D से एक BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो BC है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट, मेरे को नया पॉइंट मिल गया E। सो जो ये BCDE, तो पहला कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट ड्रॉ DE पैरेलल टू BC। तो DC को मैंने BC के पैरेलल ड्रॉ किया, तो उससे क्या हुआ, जो ये वाला मेरे को मिल गया एक फिगर, ये क्या है? ये तो अब पैरेललोग्राम बन गया, इसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है। सो आई गेट a parallelogram. That means BCDE is a parallelogram. Parallelogram. ठीक है, अब हमारे को और ये ट्राइंगल मिल गया ADE. So BC is a parallelogram and ADE is a ट्राइंगल। तो दो चीजें मिली हमारे को, एक पैरेललोग्राम मिल गया और एक ट्राइंगल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो AE है, AE की क्या लेंथ होगी? क्योंकि टोटल तो ये 25 मीटर्स है पूरा, और ये पैरेललोग्राम है, तो ये BE जो है वो CD के बराबर हो गया, और DE BC के बराबर हो गया। तो दैट मीन्स ये DE जो है ये भी 13 मीटर बन गया, इसके पैरेलल है। और AE कितना हो गया? टोटल 25 है, और BE 10 मीटर्स है, क्योंकि ये इसके बराबर है पैरेललोग्राम में। तो 25 में से 10 माइनस करेंगे, जो AE है आपका वो आपका 15 मीटर्स है। अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADE आपके पास साइड्स, सभी साइड्स मिल गई। कौन कौन सी साइड है? 14 मीटर, 15 मीटर एंड 13 मीटर्स। तो इसका आप एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि 3 साइड्स आर गिवन। इससे आप इसका एरिया निकालो, और हमें दो फॉर्मूला है ट्राइंगल के एरिया क्या है? एक तो हीरोन्स फॉर्मूला है। हीरोन्स फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास तीनों साइड्स दिए होते हैं, 3 साइड्स हमारे पास हैं, तो हम इन तीनों साइड से एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये तो एक फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपके पास ये ट्राइंगल है और इसका ये बेस है, तो इसका हाइट क्या होगा? बेस के अपोजिट वर्टेक्स से एक 90 डिग्री पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट आप रख लो, DL रख लो। तो इसको मैं एक लाइन खींच लेता हूं यहां से, D एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिखाता हूँ, और यहाँ पे L। दैट मीन्स DL जो है इस ट्राइंगल की हाइट है। तो इस फॉर्मूला से, हीरोन फॉर्मूला से भी ट्राइंगल का एरिया मिलेगा, और
यहाँ से भी मिलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों से हमें एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मिलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ADE। तो अभी आप हीरॉन फॉर्मूला से एरिया फाइंड कर सकते हो। तो ये रहा, तीनों साइड्स दिए हुए हैं। और इसमें ये सेकंड फॉर्मूला है, इसमें आपके पास बेस तो है, बेस तो AE है विच इज 15 मीटर, हाइट नहीं दी है, लेकिन एरिया आप पहले इस फॉर्मूला से निकालो, उसको इक्वल करो इस फॉर्मूला के बराबर, और उसमें आपको बेस भी दिया है और सिर्फ h आप फाइंड कर लो, तो यहां से आपको h मिल जाएगा। समझ में आया? पहले इससे आप एरिया निकालो हीरॉन फॉर्मूला से, तीनों साइड्स दिए हुए। मान लो आपने एरिया निकाला, वो एरिया किसके बराबर होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये एरिया तो आपको मालूम है, वो तो हीरॉन फॉर्मूला से मिल गया। बेस भी मालूम है, बेस तो ये रहा। वहां से इसको जब इस इक्वेशन से आपको ये वेरिएबल भी पता है, ये भी पता है, सिर्फ h फाइंड करना है, तो h आपको यहां से मिल जाएगा। जब आपको h मिल जाएगा, h मीन्स dl। अब ये जो dl है, ये इस ट्राइंगल का भी हाइट है और इस क्वाड्रिलेटरल का भी हाइट है। ये जो ट्रिपीजियम है, ट्रिपीजियम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ये, या चलो ट्रिपीजियम ही मान लो, ट्रिपीजियम का भी हाइट मिल गया आपको। ट्रिपीजियम का हाइट क्या है? जो इस ट्राइंगल का हाइट है, dl। dl आपने यहां से फाइंड कर लिया h, और फिर आपको मालूम है ट्रिपीजियम का एरिया, आपको फाइनली आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम कितना होता है? अब आपके पास हाइट दी हुई है, हाइट आपने पहले फाइंड कर ली। जब एक बारी हाइट मिल गई आपको, फिर आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आपको मालूम है ट्रिपीजियम का क्या होता है? बेस इंटू A प्लस B, दो साइड्स जो हैं A प्लस B इंटू हाइट, ये हाइट है, और उसका हाफ। सो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज A प्लस B, दो साइड्स, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। आपको A भी दिया हुआ है, B भी दिया है, हाइट आपने पहले फाइंड कर ली है इस ट्राइंगल के फॉर्मूला से, आपको एरिया मिल जाएगा। समझ में आ गया? अभी अगर इसको आप करें, सपोज पहले एरिया निकालो हीरॉन्स फॉर्मूला से। अब इसको मान लो मैं यहाँ मिटा देता हूँ, बिट। अब हमारे पास पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, इस ट्राइंगल का। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE विल बी इक्वल टू, हीरॉन्स फॉर्मूला लगाओ, दैट इज S स्क्वायर रूट अंदर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S कितना है इस ट्राइंगल का? सेमी पेरीमीटर। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है? 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 42 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका S जो है सेमी पेरीमीटर, वो इन तीन साइड्स को ऐड किया, 42 हो गया, उसको 2 से डिवाइड किया, तो आपका S जो है इज योर 21 मीटर। अब इसमें एरिया निकालो, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इज 21, S माइनस A, तो S माइनस S इज आपका 21 माइनस A, S माइनस
बी एंड इंटू एस माइनस सी। 3 साइड्स दिए हुए हैं अब 14, 13, 15, तो आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मिल गया। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका एरिया मिल रहा है। इसको फिर मिटा देते हैं बीच में, इसको सॉल्व कर लेना, इन सब उनको माइनस करके उनका स्क्वायर रूट कर लेना, वो आपका एरिया कितना मिलता है खुद कर लेना। वो आपका मिलता है 84, जब इसको आप सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने से आपको मिलता है 84 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब ये किसका एरिया है? ये इस ट्रायंगल का एरिया है, ये इसका एरिया है। ये तो हमने हेरोन फार्मूला से निकाला। अब हमें मालूम है कि ट्रायंगल का एरिया और क्या होता है। ट्रायंगल का एरिया जो ए है, जो हमने ये फाइंड किया, ये हाफ बेस इंटू हाइट भी होता है। हाफ बेस क्या है यहाँ पे? बेस ये मानते हैं 15 इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू 15 इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। एरिया आपने ये वहाँ फाइंड किया 84। आपके पास ये इक्वेशन अब मिल गई, यहां से आप h फाइंड कर सकते हो। h कितना होगा? h यानी कि ये हाइट dl। सो h विल बी ये 2 डिनोमिनेटर में, ये सेट जाएगा तो 84 इंटू 2, और यहाँ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाई 15। तो वो कितना मिलता है उसको जब आप कैलकुलेट, जब उसको आप सॉल्व करोगे, वो आपको मिलता है 11.2। ठीक है, ये 15 है, ये 25 था, ये 10 है, तो ये मिला आपको 11.2 मीटर्स। अब आपको हाइट मिल गई, तो ये जो हाइट है, ये हाइट, ये इस ट्रायंगल की भी हाइट है और इस ट्रिपीजियम की भी हाइट है। अब एरिया निकाल दो आप। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम विल बी, क्या होता है ट्रिपीजियम का एरिया? ए प्लस बी, जो 2 साइड्स हैं, ट्रिपीजियम का एरिया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, हाफ ए ये वाला साइड, पैरेलल साइड्स जो ए प्लस बी का हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो ए प्लस बी कितना है? ए आपका 25 है, बी आपका 10 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट आपने निकाल दिया 11.2। वो कितना होगा? 25 प्लस 10 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11.2। 35 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 11.2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 35 डिवाइडेड बाई 2 करो पहले, वो तो 17.5 आ गया, उसको 11.2 से मल्टीप्लाई किया, वो आपका 196 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका, इस ट्रेपेजियम का एरिया मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये हमारे को, ये साइड पहले खुद कंस्ट्रक्ट किया हमने, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। उससे क्या हो गया? उससे हमारे को पैरेललोग्राम मिल गया। पैरेललोग्राम से हमारे को क्या फ़ायदा हो गया कि हमारे को ये ट्रायंगल एक तो यहाँ मिल गया, इस ट्रायंगल की हमें एक साइड मिल गई। ये पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल होंगे तो इसकी दूसरी साइड मिल गई, तीसरी तो दी हुई थी, तो आपको तीनों साइड मिल गए।
आपने उसको हीरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड किया ट्राइंगल का, और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट भी होता है, तो उससे बेस आपके पास दिया हुआ था, ये हाइट आपने फाइंड किया, और एक बारी हाइट फाइंड किया, ये ट्राइंगल का भी हाइट है, ये ट्रेपेजियम का भी हाइट है, और फिर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया एरिया का, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, टू पैरेलल साइड्स का हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट आपने यहाँ से निकाली, वो फॉर्मूला में डाल दिया। ओके।